बीजेपी को यह मालूम चल चुका है कि चिराग पासवान अब जरूरत से ज्यादा उड़ रहे हैं। चिराग पासवान के पंखों को बांधा जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह ने जो जाल है वो बिछाना शुरू कर दिया है। और कई जगहों पर तो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना मुंह बंद करके नहीं रहेंगे तो बीच में उनकी पार्टी का जो हश्र हुआ था उससे भी ज्यादा बुरा हश्र होगा। अब चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों में लगातार भारतीय जनता पार्टी का और बीजेपी के केंद्र सरकार का, मतलब कि नरेंद्र मोदी के सरकार के फैसलों का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले वो 3-4 फैसला जानिए। जब चंद्रशेखर आजाद, मायावती की पार्टी, इन तमाम पार्टियों ने भारत बंद बुलाया तो चिराग पासवान ने भारत बंद का समर्थन कर दिया। भारत बंद का समर्थन मतलब कि नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन को चिराग पासवान ने अपना समर्थन दिया। अब दूसरा पॉइंट, जो SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर विरोध शुरू हुआ तो चिराग पासवान ने अंदरूनी तौर पर वो बातचीत ना करने की बजाय खुले तौर पर मीडिया में आकर इसका विरोध करने लगे। तीसरा पॉइंट, जब लेटरल एंट्री को लेकर बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर विपक्ष ने हमला बोलना शुरू किया तो चिराग पासवान मीडिया के सामने आकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को असहज कर देते हैं। मतलब वो खुला विरोध करते हैं और इसके बाद जातिगत जनगणना पूरे देश में हो, इस मुद्दे पर चिराग पासवान नरेंद्र मोदी की सरकार की खिलाफत करते हैं या बीजेपी का जो स्टैंड अब तक रहा है उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। और बीजेपी को मालूम चलता है कि चिराग पासवान अब उड़ रहे हैं। चिराग पासवान का उड़ने का उनका जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, शायद वो एक बड़ा कारण है। आज इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहला एक इंटरव्यू का कुछ भाग आपको हम बताते हैं। चिराग पासवान से कहा जाता है कि आप छोटी पार्टी वाले हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में बिहार में आपकी सरकार आ सकती है, आपकी पार्टी सरकार चला सकती है? चिराग पासवान कहते हैं कि 2 सांसदों वाली पार्टी आज पूरे के पूरे देश में रूल कर रही है तो कम से कम हम तो एक राज्य के बारे में सोच ही सकते हैं। मतलब चिराग पासवान की सोच जो है वो सीधे तौर पर वहां पर प्रदर्शित होती है कि वो बीजेपी के पीछे पीछे रहना उनको स्वीकार नहीं है, बल्कि हां परिस्थिति है कि वो एनडीए में हैं, लेकिन चिराग पासवान चाहते हैं कि वो अपना कद बढ़ाएं। अपना कद बढ़ाने के लिए ही वो बार बार जो बीजेपी की केंद्र सरकार को, जिसको चिराग पासवान अब खुद को हनुमान जिसका बताते थे, उसको असहज करने के लिए उन मुद्दों पर चोट कर रहे हैं जिन मुद्दों पर चंद्रशेखर आजाद, तेजस्वी यादव, पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी को आंखें दिखा रहा है। अब पिछले कुछ दिनों की कहानी सुनिए। पशुपति पारस से और प्रिंस पासवान से बताया जाता है कि अमित शाह की मुलाकात होती है और उस मुलाकात में बताया जाता है कि पशुपति पारस और प्रिंस पासवान से अमित शाह की सकारात्मक वार्ता होती है, बातचीत होती है। अब एक पॉइंट आप समझिए, कहा जा रहा है कि बीजेपी पशुपति पारस की पार्टी को और प्रिंस पासवान की पार्टी को जानबूझकर हवा दे रही है, जिससे चिराग पासवान जरा एकदम सावधान की स्थिति में आ जाएं। वो समझ जाएं कि ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी उनके इशारे पर नाचेगी। और मौजूदा वक्त में चिराग जानते हैं कि बीजेपी की जो स्थिति उत्तर प्रदेश में हुई, बिहार के चुनाव में जैसा उसको कंपटीशन वहां पर मिला, वैसी स्थिति में जो चिराग पासवान है वो इतने महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर उनसे बैर नहीं कर सकती है। फिलहाल दोनों तरफ से मोहरे चले जा रहे हैं। चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा शायद है कि उनका कद बढ़े, मतलब मुख्यमंत्री का सपना जो उनके समर्थक देखते हैं वो साकार हो। वो साकार तभी होगा जब बीजेपी के समकक्ष उनका अपना संगठन खड़ा हो पाएगा।
बीजेपी के समकक्ष, उसकी तुलना में, उसकी बराबरी में उनकी पार्टी खड़ी हो पाएगी। और वो पार्टी तब खड़ी होगी जब चिराग पासवान पासवानों के वोट को छोड़कर अन्य दलितों के वोट के नेता बन पाएंगे बिहार में, जो मौजूदा वक्त में वो नहीं है। चिराग पासवान पासवानों के वोट के नेता हैं, इस बात को हर कोई स्वीकार करेगा, लेकिन बाकी दलित वोटरों के वोट के वो नेता नहीं है, यह भी हर कोई स्वीकार करता है। और शायद मौजूदा वक्त पर लेटरल एंट्री का मामला हो, SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का मामला हो, इसके अलावा जो अन्य कई सारे मुद्दे हुए जातिगत जनगणना का, इन तमाम मुद्दों को लेकर चिराग पासवान का बीजेपी की खिलाफत करना इसी रणनीति का उनका शायद हिस्सा है कि उनका कद बढ़े, उनका वोट बैंक बढ़े। बाकी अब चिराग पासवान के साथ आगे क्या होगा? बीजेपी क्या वाकई में चिराग पासवान की स्थिति जो बीच में उनकी हुई थी उससे भी ज्यादा खराब कर देगी अगर चिराग पासवान नहीं संभलते हैं तो? इन तमाम चीजों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। लेकिन फिलहाल अंदर खाने जो जाल बिछाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी, चिराग पासवान की अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको लेकर वो क्या कर रहे हैं, इसकी कहानी हमने आप तक पहुंचाई है। आपकी क्या इस पर राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।